स्वागत है। पिछले 3 दिनों की तरह आज भी रंग संवाद की आयोजन की गई है। आज का विषय है प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध, और इन विषय पर चर्चा करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शोमा बंदोपाध्याय, डॉक्टर कासिम और श्री नीला रॉय दा को। और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर ईतू सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। नहीं, आपको बाहर नहीं होना है, आपको हमारे साथ रहना है। धन्यवाद सीमा जी। मैं बुलाना चाहूंगी सुधा गौड़ जी को, श्री नीला रॉय को फ्लावर बुके देकर स्वागत करने के लिए। सुधा जी। मैं सीमा शर्मा जी को फिर से बुलाना चाहूंगी राज्यवर्धन जी का स्वागत करने के लिए। और मैं दोबारा सुधा गौड़ जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप डॉक्टर ईतू सिंह जी का स्वागत करें। सुधा गौड़ जी ईतू सिंह का स्वागत कर रही हैं। थैंक यू सुधा जी और सीमा जी। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, संचालन करने के लिए डॉक्टर ईतू सिंह को निवेदन करूंगी। धन्यवाद। सबसे पहले आज 21 तारीख को इस फेस्टिवल के चौथे दिन आप सबका स्वागत है। इस फेस्टिवल की विशेषता ये रही है कि इसके प्रथम भाग में हम नाटक से जुड़ी आलोचना को लेकर एक मजेदार बहस करते रहे हैं। 3 दिनों तक जो लोग गवा रहे हैं वो जानते हैं। और दूसरे भाग में हम नाटक देखते हैं, और ये एक अनोखा अनुभव है। आमतौर पे जहाँ चर्चा होती है वहाँ नाटक नहीं होता, और जहाँ नाटक होता है वहाँ चर्चा नहीं होती। तो ये अनोखा जो एक संगम है जश्न अजहर का और लिटिल थेस्पियन का, ये कलकत्ता रंगमंच के इतिहास में याद किया जाएगा। मैंने रंगमंच पर काम किया है और उस दौरान मैंने
अनामिका के फेस्टिवल, रंगकर्मी के फेस्टिवल और लिटिल थिस्पियन के फेस्टिवल की कह सकते हैं कि उस पूरी इतिहास को पढ़ा। और ये परंपरा अभी वैसे ही, बल्कि मैं कहूँ कि और भी विविधताओं के साथ जारी है। ये एक सुखद बात है कलकत्ता के लिए। आज के विषय में विद्यार्थियों से मैं विशेष अवधान चाहूँगी, अटेंशन चाहूँगी, क्योंकि अब तक जो विषय थे वो कमोबेश आपके सिलेबस या आपके जीवन से जुड़े हुए लग रहे थे। एक नया विषय, या कह सकते हैं हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे और न सिर्फ संस्कृत बल्कि यूनानी, ग्रीक, रोमन, इन नाटकों की एक लंबी परंपरा है, जिस परंपरा के साक्षी कलकत्ते की भूमि भी है, क्योंकि उन नाटकों को कलकत्ते में खेला भी गया है। आज 2 बजे से हम ओडिपस संवाद नाटक देखेंगे और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि 64-65 में यहाँ ओम शिवपुरी के निर्देशन में ओडिपस नाटक खेला गया था कलकत्ते में, और एंटीगनी खेला गया था 1982 में। विमल लाट उसके निर्देशक थे। तो यूनानी नाटकों को आधुनिक काल में खेलने की एक परंपरा रही है, और इन प्राचीन नाटकों में कुछ तो ऐसा खास है जो आज भी हम इससे जुड़ते हैं और इतिहास और वर्तमान का एक कह सकते हैं कि सुंदर संगम हमको दिखाई देता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, मेरी बाईं ओर मैं क्रमशः आपका परिचय कराऊंगी। बहुत विशिष्ट लोग हैं और कह सकते हैं ये सौभाग्य है हमारा कि हम उनको सुन पा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर ईतू। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो जश्न अजहर और लिटिल थिस्पियन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। नाटक का फेस्टिवल पूरे हिंदुस्तान में होता है। अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल ख़त्म हुआ है, भारंगम, जो अलग अलग शहरों में हुआ है, और वहाँ भी लिटिल थिस्पियन ने अपना नाटक प्रस्तुत किया है। लेकिन इस तरह का फेस्टिवल शायद मुझे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी होता है कि जो प्ले पहले दिन होते हैं, अगले दिन उस प्ले पर चर्चा होती है, लेकिन इस तरह से विषय रख करके उस पर चर्चा इस तरह से नहीं देखा गया है कि नाटक के पहले हम जिस तरह का नाटक पेश करने जा रहे हैं उस इशू पर या उस तरह के टॉपिक पर हम बात करें, पैनल डिस्कशन करें हम, और खासकर विद्यार्थियों के साथ, तालिब इल्मों के साथ। मैं विद्यार्थी, तालिब इल्म, हम सब लोग विद्यार्थी हैं नाटक के, हम सब लोग स्टूडेंट हैं नाटक के। तो एक स्टूडेंट का एक विद्यार्थी के साथ वार्तालाप, और ये 2 वे होना चाहिए कि आप भी उतना ही समझते हैं, हम भी उतना ही जानते हैं, और हम लोग एक दूसरे के विचार से अवगत हो, एक दूसरे के विचार को जाने। तो इस तरह की पहल लिटिल थिस्पियन ने की है, तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हम लोग को लिटरेट करने का एक जरिया ये भी बनाया है उन्होंने, नाटक देखने के साथ साथ। आज का विषय जैसा कि ये है कि क्लासिक नाटकों में, प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध। असल में ये दोनों एक दूसरे का पूरक है कि जहाँ प्रेम है वहाँ प्रतिरोध है, जहाँ प्रतिरोध है वहाँ प्रेम है। इसलिए कि हम दुश्मनी अगर किसी से करते हैं तो ऐसे किसी से थोड़ा ही कर लेंगे, कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होगा, जो रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ दरार पड़ती है, या कहीं ना कहीं खोट आता है, या कहीं ना कहीं वो आंच कम होती है, जिसकी वजह से वो निगेटिविटी आती है, और वो निगेटिविटी बाद में प्रोटेस्ट के संदर्भ में चली जाती है, या उसका हम विरोध करने लगते हैं, और वो विरोध आगे बढ़ करके प्रतिरोध में शामिल होता है। नमस्कार, तहे दिल से लिटिल थिस्पियन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक, इतने पुराने नाटक क्यों हम आज भी करते हैं? तो पहले काफ़ी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे, तो मैं उनको बताता हूँ कि जब भी आप नाटक देखने जाएंगे या नाटक करेंगे भी आगे, नाटक हमेशा कंटेम्पोररी होता है। ये जो आजकल एक कंटेम्पोररी प्लेस का एक अलग शैली लोगों ने शुरू किया है, लेकिन नाटक हमेशा ही कंटेम्पोररी होता है।
जो आज आपके सामने हो रहा है। जैसे अभिनय हम कहते हैं, स्टेला एडलर ने कहा है कि एक्टिंग इज व्हाट यू आर डूइंग नाउ, वैसे ही प्लेस के लिए भी चाहे वो ब्रेक्ट हो या फिर सोफोक्लिस हो, यूरिपिडिस हो, भाषा हो या फिर कालिदास हो, हर एक के नाटक आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, उतने ही हम चाव से करते हैं और आप देखते हैं। उसका एक ही कारण है, उसका कारण है ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस मतलब जो हमारी भावनाएं हैं वो बदली नहीं है। हम कहते हैं इंसान बदल गए हैं, नहीं बदले हैं। आज भी हमें गुस्सा आता है, आज भी हमें प्यार आता है, आज भी हमें नफरत होती है, ये सब आज भी है। आसपास के हालात जो बदले हैं वो भी हमने ही बदले हैं हमारे इन भावनाओं की वजह से। तो नाटक हमेशा कंटेम्पररी है। जैसे काजिम सर ने आप सबसे कहा मीडिया के बारे में, यूरिपिडिस का ये नाटक मुझे मौका मिला था रेपर्टरी के लिए करने के लिए, तो मैंने ये नाटक क्यों चुना था? ये नाटक बहुत बार पढ़ा हुआ था मैंने, लेकिन एक अखबार में देखा कि एक माँ ने अपने बच्चों की हत्या कर दी और खुद भी आग से अपने आप को जला दिया। ये कुछ साल पहले की बात है। अखबार में मैंने जब पढ़ा तो मैंने यही सोचा कि इसमें, और वो जो मीडिया जो करती है, अगर आप लोग मीडिया के बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि वो महिला हैं जिनकी 2 बच्चे हैं और जिनकी शादी जिनसे हुई है वो किसी और से प्यार करते हैं और शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो गुस्से में वो जब छोड़ के जा रही है तो जाने से पहले अपने बच्चों को मार के जाती है, ताकि जो उनके पति हैं वो हमेशा जिंदगी भर तड़पते रहे कि बच्चों से भी कभी मिल नहीं पाएंगे, और ये बच्चों से बिछड़ने का जो एक तड़प है और ये जो कष्ट है, ये सारी जिंदगी वो सहते रहे। ये सजा देने के लिए बच्चों की हत्या कर देते हैं। तो आप देखिए, ये तब का लिखा हुआ और आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसा ही खबर निकल रहा है कहीं ना कहीं। तो वो क्या भावनाएं हैं जो ये उस पति के लिए प्रेम इतना था कि वो उनको छोड़ के भी नहीं जा रही थी, लेकिन जब इतना प्रतिरोध था कि अपने बच्चों की हत्या कर देती है, तो हम क्या इसे कहेंगे? क्या ये कंटेम्पोररी नहीं है? ये बिल्कुल कंटेम्पोररी है, और कंटेम्पोररी होने का कारण ही वही है, वही भाव, वही रस आज हम सब में है जो उस टाइम था। दूसरा एक कारण है कि अगर आप देखेंगे सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ तो लोग आपस में एक समाज तैयार करने लगे, समाज से रिश्ते बनते गए, हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते गए अपने रिश्तों को। ये मेरे पत्नी है, ये मेरे वो पत्नी के कोई हैं, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करते गए। जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं डार्विन की वही थ्योरी फिर वापस आ जाती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो रिश्तों में भी हम अपने आप को ऊपर देखने की कोशिश करते रहे और दूसरे के ऊपर दबाव बनाते रहे, चाहे हम उसको माने या ना माने। ये हमेशा हर रिश्ते में होता है, और यहीं से शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये दोस्तों में होता है, ये माँ और बेटे में होता है, ये हस्बैंड वाइफ में होता है, ये हर जगह पे होता है। धन्यवाद इतू जी। सोमा जी नहीं आ पाई, उनके बदले मुझे मेरा स्थान विषय पहले से नहीं है, हॉल में मिला है, फिर भी मैं अपने अनुभव से और जो कला संस्कृति से जुड़ा रहा हूँ, रंगमंच के दर्शक के हैसियत से जितना जानता हूँ, मैं उन्हीं पर ये प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध, फैज का एक बहुत मशहूर नज्म है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तो दोनों
साथ साथ है, प्रेम और प्रतिरोध। जो लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह प्रतिरोध भी नहीं कर सकते हैं। प्रतिरोध के लिए सबसे मूलभूत चीज है संवेदनशीलता, जो प्रेम से ही उपजता है। माँ बाप के प्रति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम, प्रेयसी के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम। आप यदि संवेदनशील नहीं हैं तो मानवीय रिश्तों को नहीं निभा सकते हैं। और जब व्यष्टि से आप समष्टि की ओर जाते हैं, आपकी उम्र जब बढ़ती है, जब आप समाज के तरफ अवलोकन करते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो वहाँ जो विसंगतियाँ होती हैं, वहाँ जो मानवता का लहूलुहान होता है सत्ता के द्वारा। अभी जैसे रूस यूक्रेन की बात हो रही थी, तो पूरे विश्व में जो मानवीय लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि शांति हो। तो शांति, प्रतिरोध और दोनों ह्यूमन नेचर है। वही आदमी अच्छा प्रतिरोध। पाब्लो नेरुदा बहुत बेस्ट उदाहरण है। हमारे समय का एक कंटेम्प्रेरी कवि है पाब्लो नेरुदा, चिले का। प्रेम और प्रतिरोध का मैं जब उनको पढ़ रहा था तो लग रहा था कि अरे इसी को तो खोज रहे थे इतना दिन से। मुझे एक ऐसा कवि चाहिए कि जिसमें प्रेम भी हो और प्रतिरोध भी हो। तो मुझे लगा कि पाब्लो नेरुदा, अरे इसी को तो हम खोज रहे हैं इतना दिन से। तो ये एक आवश्यक चीज है। प्रेम और प्रतिरोध वही आदमी कर सकता है जो बुनियादी रूप से संवेदनशील हो। प्राचीन नाटक में रामायण और महाभारत, इसके कितने हो चुके हैं। रामायण आदर्श है। हमें ऐसा पति, माने ऐसा राजा होना चाहिए, हमें ऐसा बेटा होना चाहिए, ऐसा राजा की प्रजा को एक शिकायत कर दे तो अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दे या उसको विभिन्न परीक्षणों से गुजारना पड़े, जिसके लिए आज भी राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, राम को कटघरे में स्त्री विमर्श के दौरान या साधारण लोगों के द्वारा भी रखा जाता है। तो वो एक आदर्श का समय था और वो हमारे समाज में आदर्श के मूल्य को स्थापित बार बार जब भी करें। चाहे रामानंद सागर का हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो रामायण का हर बार नया नया पाठ, कभी व्यास के द्वारा, कभी कथावाचकों के द्वारा, कभी निर्देशकों के द्वारा, कभी नाटकों के द्वारा हम लोग देखते रहते हैं। और वो जो कहानी है वो रेडीमेड स्टॉक की तरह रहता है। हर बार जब देखते हैं वही नाटक आप ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके दिमाग में रेडीमेड स्टॉक की तरह पहले से मौजूद हो और उससे आप को रिलेट कर पाते हैं। अब समापन करते हैं। मैं सुधा गौड़ से आग्रह करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें। लिटिल थेस्पियन परिवार के लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि मातृशक्ति महिला मंडल की तरफ से कुछ महिलाएं उमा मैम को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और उमा मैम को सम्मानित करें। ये आप सबके लिए उदाहरण है कि काम करने का इनाम मिलता है। ये कुर्सी अगर आपको थोड़ा सा बात कर दे, खड़े होने की जगह। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी मातृशक्ति
महिला मंडल की टीम की काफ़ी बहनें आई है। और अभी जो इन्होंने बोला कि महिलाएं ज़्यादा दिख रही है, तो हाँ, महिलाएं तो आगे बढ़ती है, लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ तो ज़्यादा होगी। और हम लोग सौभाग्यशाली है, एक ऐसी महिला का सम्मान कर रहे हैं जिन्हें मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है उमा दीदी के लिए मैं कुछ बोलूँ या कुछ मतलब वो इतनी अच्छी और इतनी मतलब संघर्षशील और इस मुकाम पर पहुंचना और जिस तरह से उनकी लड़ाई लड़ी है, अगर हम सबको पता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, तो इनका सम्मान करना ये हम मातृशक्ति महिला मंडल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं चाहूँगी मेरी सारी बहनें स्टेज पर आ जाइए और उमा दीदी के साथ जो आप लोगों की इच्छा थी एक फोटो हो तो वो जरूर होगी। आप लोग सब आइए और उमा जी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग कीजिए, वो हमेशा आगे बढ़े, चाँद सितारे आसमान तक सब छूले, ये मांगा है अपनी दीदी। मातृशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा नेहा रामपुरिया सबसे पहले उमा जी को सम्मानित करेगी। भारत जैन महामंडल की अध्यक्ष जो हमारी मातृशक्ति मंत्री है श्रीमती चंदा गोलचा, वो सम्मानित करेगी। हाँ, अब हमारी मातृशक्ति महिला टीम की एक्टिव मेंबर जो उमा जी के हमेशा जोश में भरी रहती है, वो उमा जी का स्वागत और सम्मान करेगी रितु दुगड़। अब हमारे साथ मधुजी तिवारी है मातृशक्ति महिला मंडल की, वो उमा दीदी को सम्मानित करेगी। लो दीदी, कुछ नहीं आपके आगे, तो छोटा सा है, आपकी मोहब्बत कितनी बड़ी है। आप नेहा रामपुरिया ये कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी मोहब्बत है। उमा दीदी के सामने तो इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन था कि करें तो आ गए और भूल भी गए। अगली बार में ऐसे बनाना। ये हमारी महिलाएं हाथ से बनाकर लाती है। कुशवाबाई बेगानी जो बैठे हुए हैं वो आए नहीं पीछे, मैं चाहूँगी आज वो इन्हें हाथ से बनाते हैं। ये बड़ी मतलब एक फख्र की बात है। महिला मंडल में महिलाएं बहुत सारी चीज़ें भी करती हैं। हमें आपसे ये चाहिए, ढेर सारे हमारे कार्यक्रम में आपसे यही आएंगे। उन्हें मुझे देना ही होगा। आप अपनी दीदी को मैं अंजू सेठी जी, अच्छा रीतू जी को भी ऐसा चाहिए, रीतू जी को ऐसा चाहिए। उमा अब रुमा डांस करेगी। रुमा जी सम्मानित। ये क्या बोलूँ, अभी बहुत भावुक हो रही हूँ। दरअसल ये सम्मान मेरे लिटिल थिस्पिन परिवार का सम्मान है। हम जिस काम को और जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, सुफिया, ईदू, शुभ्रा, सत्यादी, ये तमाम लोग, अल्पना, काजिम भाई, जितने लोग, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के कार्ड में आप जितने नाम आप लोगों ने देखे हैं ना, वो सारे लोगों ने मिलकर इस जश्न अज़हर को कामयाब बनाया है। और सिर्फ जश्न अज़हर को नहीं, बल्कि लिटिल थिस्पिन का लगातार वो साथ दे रहे हैं। और आपसे हमें जोड़ा, हमारा नया परिवार आप बने, और आपने इन सबको मेरे साथ जोड़ा, एक और नया परिवार मेरे साथ जोड़ा। मतलब किससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी।
सच में बहुत बहुत ये हमारा सौभाग्य है दीदी कि आप हमारे साथ खड़े हैं और हमें 1% की अगर हम महिलाओं में उमा जी के गुण आते हैं तो बहुत बड़ी बात मैं मानती हूँ। तो दीदी भावुक मत होइए, हर कदम पर हर जगह आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपने घर में संदेश भी जाए। समाज बदलेगा, देश बदलेगा, हम सब बदलेंगे। छोटा छोटा एक एक बूंद की तो घड़ा भरता है। तो अपने जो भी मन पड़ेगा हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़िए, हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार लोग आते रहिए। और ये वाले इसकी मांग बहुत आ गई है, ये वाले बहुत सारे आज के कार्यक्रम की सफलता यही रही कि आज मैम को सम्मानित किया गया और एक परिवार तीर्थ स्पेन के साथ जुड़ गया। आज के रंग संवाद का विषय था प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध। और काजिम सर नीलॉय सर और राज्यवर्धन सर ने ग्रीस नाटकों और संस्कृत नाटकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रेम और प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रतिरोध भी है और जहाँ प्रतिरोध है वहाँ प्रेम भी आंशिक रूप में छुपा हुआ है, जिसे हम लोग महसूस नहीं करते हैं। बिना प्रेम के हम प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। और ग्रीस नाटकों में जो प्रतिरोध दिखाई देता है वह आज भी समकालीन यथावत बना हुआ है। इसीलिए आज भी हम प्राचीन नाटकों को नए संदर्भ में के साथ प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, ताकि जो आज की विद्यार्थी वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वह इससे प्रभावित हो और उनके मन में प्रतिरोध ही नहीं मनोचिंतन की भी एक इच्छा जागृत हो और वो उनका जो चिंतन प्रक्रिया है उसमें विस्तार हो। आज का नवयुवक ही कल के भारत का भविष्य है और हम उसे ही बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये रंग संवाद का आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय रंग संवाद को दिया। राज्यवर्धन सर, डॉक्टर मोहम्मद काजिम सर, श्री निलॉय राय सर और डॉक्टर इतू सिंह मैम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे परिवार को दिया और यहाँ की विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और उनमें एक नई चिंतन प्रक्रिया को जागृत करने का प्रयास किया। अगर मैं इस धन्यवाद ज्ञापन में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, NCJCC, एक्सिस बैंक और अजहर अल मेमोरियल ट्रस्ट का धन्यवाद नहीं करती हूँ तो यह अधूरा रह जाता है। वर्तमान पत्रिका ने ही रंग संवाद का आयोजन किया था, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हम कुछ पलों बाद फिर यहाँ पर मिलते हैं। आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। हम देखते हैं एक ऐतिहासिक नाटक, ग्रीक नाटक, जो आपके संवेदनाओं को जगाने का प्रयास करेगा।
अजहर में आप सभी का लिटिल थेस्पियन परिवार की ओर से मैं रचना सरन हार्दिक स्वागत करती हूँ। जश्न अजहर जो समर्पित है जनाब अजहर आलम साहब की यादों को, उन ख्वाबों को जो वो देखा करते थे और हिंदी भाषी प्रदेश में उर्दू और हिंदी रंगमंच की लोकप्रियता को लेकर, उस सतत संघर्ष को जो उन ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए आज भी जारी है। उमा झुनझुनवाला जी के नेतृत्व में लिटिल थेस्पियन परिवार के द्वारा और इस जश्न में शरीक होकर आप सब भी कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज इस जश्न का चौथा दिन है। आज के पहले सत्र में प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध विषय पर आपने विज्ञजनों के विचार जाने और उनके साथ चर्चा भी की, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का दूसरा सत्र। आपसे इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नम्र निवेदन है कि सभागार में शांति बनाए रखें और अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर लें। धन्यवाद। लिटिल थेस्पियन, जैसा कि अभी कुछ हमसे लोग बात पूछ भी रहे थे, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यह एक अखिल भारतीय नाट्य संस्था है जो सांस्कृतिक और व्यावसायिक आधार पर रंगकर्म के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। रंगकर्म के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष चुनिंदा रंगकर्मियों को सम्मानित भी करती है, और आज जिस व्यक्तित्व को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके नाम और उनके सांस्कृतिक योगदान से हम सब वाकिफ हैं। हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कोलकाता की प्रसिद्ध रंगकर्मी श्रीमती रुकैया रे को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। रुकैया रे जी मंच पर गायन और अभिनय के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए आपको 2 दशक से अधिक हो चुका है। कोलकाता के विभिन्न सुस्थापित थिएटर समूहों में मुख्य महिला अभिनेता के रूप में आपने 50 से अधिक नाटकों में भाग लिया है। आपका नाटक सीतायन, जो कि रामायण को एक नई तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश थी, उसे थिएटर ओलंपिक 2018 में चुना गया था और इसे बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था। ये थिएटर ओलंपिक NSG द्वारा आयोजित किया जाता है और इस नाटक को दर्शकों और आयोजकों दोनों ने बहुत सराहा था। आप निर्देशन का कार्य भी कर चुकी हैं। आपका नाटक स्पार्टकस अनसुनी आवाज का उदय NSG द्वारा आयोजित 20वें भारत रंग महोत्सव 2019 में प्रस्तुत किया गया और फिर लोकप्रियता हासिल कर अपनी सफलता के परचम को लहराता गया। आपके सरस्वर पाठकों के इनके 40 एल्बम्स हैं, जिसमें पोरा छेलरमा, सहज पथ और आमीजा विश्वास कोरी उल्लेखनीय हैं। इन सब के साथ आप एक शिक्षाविद भी हैं। राजा राम मोहन राय कॉलेज में आप लेक्चरर रही हैं। उसके बाद आप कल्याणी यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और फिर नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यरत रही हैं। फिलहाल आप NSOU में एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम नम्र निवेदन करेंगे श्री अयाज खान जी, जो ग्वालियर से यहाँ आए हैं, नाट्य निर्देशक हैं, कृपया वे मंच पर आएं। और थिएटर क्रिटिक श्री अंशुमान भौमिक जी, आप दोनों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं।
और लिटिल थेस्पियन परिवार की ओर से आपको सम्मानित किया जाएगा। आइए प्लीज। जोरदार तालियों से। ये लिटिल थेस्पियन के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम रंगकर्म के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर। लिटिल थेस्पियन यूँ भी समर्पित है थिएटर को लेकर, और जब कोई थिएटर में रंगकर्म में कोई उल्लेखनीय काम करता है तो वाकई हमें लगता है लिटिल थेस्पियन ने कुछ अच्छा कर डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया एयाज खान जी और अंशुमान भौमिक जी। और अब हम निवेदन करेंगे रुकैया जी से कि वे कुछ शब्द कहें। डर लग रही है। বাংলায় বলতে বলতে হয় যে আসলে এই যে সম্মান দেওয়া হয়, আমি জানি না ভবিষ্যতে আমাদের যে কাজকর্ম বা কাজের পরিধি সেখানে আমরা কতটা কি করতে পারবো, কিন্তু এটা আশা জাগে যে থিয়েটার সম্পর্কে যে কাজগুলো হচ্ছে সে কাজের যদি মূল্যায়ন না হয় তাহলে বোধহয় কোথায় থিয়েটারটাই হয়তো পিছিয়ে যায়। বলার কিছু নেই, ভালো লাগা তাই একমাত্র বিষয়। আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি, আপনাদের কাছে আসতে পেরেছি, এটার জন্য নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। রবি ঠাকুরের কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে। অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তর তর হে, নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে, জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে, মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ, সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ, চরণ পদ্মে মমচিত নিষ্পন্দিত করো হে, নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে, অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে। আশীর্বাদ করুন যাতে আপনাদের সঙ্গে সারা জীবন এইভাবে যুক্ত থাকতে পারি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। बहुत बहुत शुक्रिया रुकैया जी कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने पूरे दल के साथ आपके नाटक देखे हैं। और रुकैया जी अद्भुत अभिनेत्री हैं, इनको मंच पर देखना किसी कमाल और करिश्मे को देखना जैसा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपने हमारे साथ मंच साझा किया। आपका बहुत बहुत आभार। एक सुंदर व्यक्तित्व का इतना सुंदर भाव, वाह, मन प्रसन्न हो गया। तो चलिए इस दूसरे सत्र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नाटक एडिटर्स, जिसका निर्देशन किया है नीलवी रॉय जी ने।
भाई, आपसे गुजारिश है कि मेलोइदा को अंगवस्त्र प्रदान करके आप लिटिल थिस्पिन की तरफ से उनका सम्मान करें। राजवर्धन भाई, आप पुष्प गुच्छ देकर